हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूर्य यानी सन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान कौन है? तो सही आंसर है हमारा सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का प्रधान कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि आपको पता है सूर्य हमारा सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह, बौने ग्रह भी हैं और सूर्य है और तारे हैं, ठीक है, पृथ्वी भी है। तो सबसे जो प्रधान माना जाता है सूर्य को माना जाता है, ठीक है, याद रखना है। आइए दोस्तों, मैं और कुछ बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है, सूर्य एक गैस का गोला है जिसे हम तारा भी कहते हैं, ठीक है। सूर्य एक प्रकार का तारा है क्योंकि इसमें बहुत सी गर्म गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, याद रखना है। और यह हमारी मंदाकिनी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, दुर्ग मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है, याद रखना है। महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम में ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य दुर्ग मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है हमारा सूर्य दुर्ग मेखला मंदाकिनी के, ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है हमारा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य हमारा, याद रखना है। इसी सूर्य के चारों ओर हमारे जो 8 ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, वो पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि सूरज जैसे कि पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो सही आंसर है 71%। दोस्तों, हमारे सूर्य में हाइड्रोजन गैस 71% है, बहुत ही याद रखना है। और मैं बता दूं आपको, और हीलियम गैस है 26.5%, ठीक है। और जो अन्य तत्व हैं वो हैं 2.5%, याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है। आइए दोस्तों, तो जान लेते हैं कि सूर्य का केंद्रीय भाग है क्रोड, ठीक है, जिसे हम कोर भी कहते हैं, सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है। इसका जो तापमान होता है वो होता है 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के क्रोड का टेम्परेचर कितना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर सभी पदार्थ जो है ना प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं, यानी पिघले हुई अवस्था में रहते हैं। और यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? क्रोड में, ठीक है, उसके केंद्रीय भाग में, याद रखना है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है, याद रखना है। इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, ठीक है, याद रखना है। आइए दोस्तों, मैं मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये सूर्य का चित्र है, सूरज की संरचना है। इसमें जो दोस्तों आपको दिख रहा है बीच वाला रेड वाला, यही है कोर, जिसे क्रोड भी कहते हैं, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई वो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में, आपको याद रखना है। और ये भी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया, ये कहाँ होती है, कोर में, ठीक है, कोर में होती है, सूर्य के जो आंतरिक भाग होता है उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों जिस पार्ट को हम देख सकते हैं सूर्य का दीप्तिमान सतह जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश फोटोस्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। फोटोस्फीयर दोस्तों ज़्यादातर इंग्लिश में ही आता है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है। दोस्तों इसी भाग को हम देख पाते हैं, जो हमें भाग दिखता है सूरज का उसे ही प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। इसे दृश्य भाग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देख सकता है इसलिए दृश्य भाग भी कहते हैं। इसका जो तापमान होता है जैसे कि मैंने आपको बताया 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये बाहरी सतह होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए मैं बता देता हूँ आपको। तो ये दोस्तों ये है प्रकाश मंडल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा येलो वाला, ये वाला, इसी भाग को हम देख पाते हैं सूर्य के। इसी का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्णमंडल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है इसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है, ठीक है। प्रकाश मंडल के ऊपर वाला आवरण को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे ही वर्णमंडल, जिसे हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, इसे को क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है, ठीक है, याद रखना है। आइए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जो इसका जो बाहरी वाला वो दिख रहा है, देखो प्रकाश मंडल का बाहरी पार्ट जो होता है दोस्तों, ये वाला दिख रहा है आपको, तो इसे ही वर्णमंडल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है, हमें तो इसमें येलो दिख रहा है पर ये रेड कलर का होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है आप देख सकते हैं, ये निशान जो लग रहा है, तो इसी को वर्णमंडल कहते हैं। बाहरी पार्ट होता है प्रकाश मंडल का ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है। तो सही आंसर है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का पलायन वेग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों पलायन वेग होता क्या है? अगर हमने कोई वस्तु इतने के वेग से फेंक दी ना ऊपर को, तो वो वापस नहीं आएगी, लौट कर नहीं आने की, वो ज़मीन पर गिरेगी नहीं, वो वापस वहीं पे चली जाएगी जहाँ हमने फेंकी है, ठीक है, ऊपर जाती रहेगी। तो इसी को पलायन वेग कहते हैं, वस्तु का नीचे लौट कर नहीं आना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है ये, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य का व्यास कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना होता है, ठीक है, याद रखना है। कहीं कहीं पर 110 गुना भी मिल सकता है दोस्तों, पर आपको याद रखना है 109 या 10, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विकिरण मंडल किसे कहते हैं? तो सही आंसर क्या है? यह क्रोड के चारों ओर से ढके हुए है दोस्तों। विकिरण मंडल जो होता है यह क्रोड को चारों ओर से ढके हुआ होता है और यहाँ से विद्युत चुंबकीय किरण निकलती है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सूरज के केंद्र का भाग जो होता है क्रोड कहलाता है। जस्ट ऊपर वाली जो परत होगी, ऊपर वाला भाग जो होगा उसी को विकिरण मंडल कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कलंक क्या है दोस्तों? सौर कलंक के बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सूर्य के प्रकाश मंडल का कुछ काले धब्बे होते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है ना, उस पर कुछ काले काले धब्बे होते हैं, ठीक है, इन्हीं को सौर कलंक कहते हैं। जो काले काले धब्बे होते हैं ना, उसी को सौर कलंक कहते हैं, जिनका तापमान जो होता है 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, याद रखना है। सूरज के जो काले धब्बे होते हैं
उनका एक पूर्ण चक्र 22 सालों का होता है, 22 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22 वर्ष का होता है एक पूरा चक्कर। आइए दोस्तों, आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है सूर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की आयु कितनी है? तो सही आंसर है हमारा 5 अरब वर्ष। ठीक है, 5 अरब वर्ष सूर्य की आयु मानी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भविष्य में सूर्य का ऊर्जा देते रहना का समय है? तो सही आंसर है 10 की पावर 11 वर्ष। दोस्तों 10 की पावर 11 वर्ष भविष्य में सूरज ऊर्जा देता रहेगा, आपको याद रखना है इतने सालों तक। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है डबल आपको। तो सही आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम सारे को सेकेंड में बनाएंगे तो कहीं कहीं 500 सेकेंड भी आ सकता है। ठीक है, लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, आपको ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रीट जिसे कोरोना भी कहते हैं क्या है? आइए जान लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। यह सूर्य की सबसे बाहरी सतह होती है। ठीक है, सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह होती है उसी को क्रीट कोरोना कहते हैं। इसे केवल सूर्य ग्रहण के ही समय देखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य की ऐसी कौन सी परत है जो सूर्य ग्रहण के टाइम ही दिखती है, तो आपको याद रखना है क्रीट जिसे कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूर्य का मुकुट कहते हैं क्रीट को। यह एक्स किरणें उत्सर्जन करता है। ठीक है, एक्स किरणें उत्पन्न करता है, याद रखना है। आइए मैं बता देता हूँ कि क्रीट कोरोना होता कहाँ पर है। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य की संरचना है, ये सबसे जो बाहर की परत है ये वाली सबसे बाहरी वाली, तो इसी को कहते हैं क्रीट कोरोना। ठीक है, याद रखना है, इसी को सूर्य का मुकुट कहते हैं। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, वैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्स किरणें यहीं से उत्सर्जित होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर है हमारा ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, याद रख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है हमारा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस कहते हैं सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य। पृथ्वी का जो निकटतम तारा है दोस्तों सूर्य है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और करना जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम तारा है? तो सही आंसर है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है, याद रखना है। और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? हमारा सूर्य है। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले सूर्य मिशन का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसरो ने जो पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है अपने इंडिया का, उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसरो ने सूर्य का जो पहला मिशन लॉन्च किया वो आदित्य L1 है। दोस्तों इसरो के बारे में बता देता हूँ आपको, यह हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? तो सही आंसर है हमारा बुध। ठीक है, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के निकट होता है ये सबसे छोटा ग्रह होता है मरकरी। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सही आंसर है हमारा 13 लाख गुना। लगभग 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से।
पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता रहता है। ठीक है, याद रखना है। पृथ्वी को जो सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग। ठीक है, भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में। तो सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे देश में निकलता है मध्य रात्रि का सूर्य। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है इस पर। तो सही आंसर है जापान। जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।